अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ बन रहा है जी शाम का खाना, और ये किचन में नहीं बन रहा, ये बिल्कुल बाहर बन रहा है। जो बाहर मिट्टी के चूल्हे बनाए होते हैं, और अंदर जो है गांव में किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो रात का टाइम था और मेरी जो है वो कज़न कुक करी थी, और इस तरह से ओपन किचन में कुक करी थी, क्योंकि अगर किचन में कुक करती तो एक तो उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और अंदर इस तरह से गाँव में कुक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पूरे कमरों के अंदर चिमनी शिमनी का वहाँ कोई वो रोल ही नहीं होता है। और ये होता है कि अंदर जब बहुत कोई बाहर कुक करने का चांस ना हो, जैसे लगातार बारिश हो रही है, चूल्हा जलाना मुश्किल है, ये सारी चीज़ें हों, तो फिर जो है वो अंदर कुकिंग करते हैं। वरना नॉर्मली जो है वो इसी तरह से ओपन किचन में ही करते हैं, जो आप मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ है। फिर ये जो कचरा इन्होंने जमा किया हुआ है, ये कचरा बेसिकली ये प्यारी सी क्यूट सी किटन है, तो इस कचरे से जो है वो बिल्कुल जो है आग लगाना इजी हो जाता है। तो उन्होंने कुक किए थे, ये हमारा रात का खाना था। कुक किए थे दाल चावल, और मेरी तो बिल्कुल तबीयत इतनी नासाज थी कि मैं बिल्कुल ये खाने से वो गुरेज करी थी, लेकिन फिर मैंने बिल्कुल कम सा खाया ताकि सब खा रहे हैं और इस तरह से बुरा ना लगे। एंड गाइस ये देखें, ये तो कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट और अलग चीज़ थी। मेरी कज़न जो थी वो जो है इसका गाय का दूध निकाल रही थी, और ये इसी तरह से दिन में 2 टाइम दूध निकालते हैं। और ये मैं देखकर बहुत डर लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था ये टांग इन्हें भी पड़ेगी, साथ मुझे भी पड़ेगी, लेकिन मैं जो है ना ये दुम तो पड़ रही है यार ये वैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आई डोंट नो, क्योंकि इनकी बहुत सालों से प्रैक्टिस है। ये नॉर्मली बहुत टाइम से गांव में है, लाइक ये यहीं बॉर्न हुई हैं और फिर बहुत अरसा इधर ही हैं, तो इनकी प्रैक्टिस है। तो बिल्कुल वो देखें, काऊ इसको कुछ भी नहीं कह रही हैं, बल्कि वो बस अपनी दूँ मिला रही है। मुझे इतना डर लगा था यार अब भी टांग मारेगी, क्योंकि ये अपनी एक टांग मारेगी ना तो मतलब बंदा हिल नहीं सकता। तो ये एक टेक्निक होती है, वो उनको खाना डाला हुआ है और आराम आराम से जो है ये इधर उनका दूध निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये फ्रेंडली भी इस तरह से हो जाते हैं, और इनको काम करने का भी तरीका है, इनको खाना डाल दें, पानी डाल दें। और ये जिस गाय से दूध निकाल रही थी ये बेसिकली मेरी थी, मेरी दूसरी खाला ने मुझे गिफ्ट की थी। और ये जो क्यूट सा बेबी काऊ है ये उसी का बेबी है, ये वाला, यानी ये मेरी काऊ का बेबी है। और फिर जो है जब मेरी वो वाली काऊ बड़ी हो गई थी तो वो उस खाला ने इनके पास छोड़ दी थी, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा जानवर थे और उनको था कि हम टेक केयर नहीं कर सकते। उनका घर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि उनके घर एक आध जानवर भी नहीं होता अभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब ये पट्टे शट्टे ला कर इनके आगे डालना एक टफ टास्क था उनके लिए। फिर मैंने कहा था कि भाई मेरी काऊ को अनहेल्दी से और इस तरह से उसमें नहीं रखना, आप जो है बड़ी खाला को दे दें। तो फिर उधर उनको दिया हुआ था, तो फिर ये जो है इनकी बेबी शेबी भी हो गए, और ये सारी मेरी अभी इधर ही हैं। तो भाई मैं सोचूंगी मैंने इनका क्या करना है, इधर मुझे इनको सेल करना है या कोई बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये मैं बाद में देखूँगी। अभी फ़िलहाल ये मुफ्ते पे इधर इनके पास हैं। तो ये मेरी बड़ी खाला का घर है, ये देख लें इन्होंने आधा पक्का करा लिया। उस साइड पे जो है वो बेली बना रहे हैं। ये जो कचरा पड़ा हुआ है ना गाय भैंसों का, ये जो है ना ये ज़मीन को लेवल अप कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस जगह पे मैं अभी खड़ी हूँ ये बिल्कुल ऊंची थी और वो वाली साइड बिल्कुल नीचे थी। तो ये क्या करें, इनको लेवल अप करके फिर बीच में दीवार दे देंगे और पार्टीशन कर देंगे। अभी ये बिल्कुल कचरा कचरा सा लग रहा है, वो इसलिए कि इसके अंदर ये जो मिट्टी भी डाली हुई है, गोबर भी डाला हुआ है, सारी चीज़ें डाल के ये देखें बहुत लेवल सेम हो गया। ये बहुत नीचे थी ये जगह। तो यहाँ इनके जानवर हैं, और मेरी काऊ भी यही है जिसका दूध मैंने निकालते हुए दिखाया है। तो इनका खाना जाना सारी चीज़ें इधर लगाई हुई हैं पानी देने के लिए। तो ये सारा सीन है, और इसको जब ये लेवल हो जाएगा तो फिर यहाँ से पार्टीशन कर देंगे, ताकि घर का और बेली का जो सिस्टम है वो अलग अलग हो जाए। मुझे ये वाली पसंद नहीं है, ब्लैक कलर की मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे वो जैसी मेरी है ना, मेरी जो बेबी काऊ है वो मुझे प्यारी लगती है, उस तरह से मुझे क्यूट क्यूट छोटी छोटी। मैं नहीं चाहती कि मेरे जानवर जो हैं वो बड़े हो जाए। तो फिर ये छोटा सा जो है इनका होम टूर है। ये इनका घर इस तरह से कुछ बाहर से दिखता है। ये भी पहले कोई 15-20 साल पहले ये बिल्कुल कच्चा था, और अभी ये बिल्कुल पक्का कर दिया इन्होंने। मैं वही कह रही हूँ गांव के जैसे दिखते नहीं। ये यहाँ से इनका मेन गेट है, ये इनकी मेन एंट्रेंस है घर की। जैसे एंटर होंगे आपको साथ सीधा राइट साइड पे जो है घर नज़र आएगा, लेफ़्ट साइड पे बिल्ली नज़र आएगी। ये तो बाहर का व्यू है, ये बिल्कुल घर के बाहर। ये सामने कब्रिस्तान है, और ये जो सामने गांव नज़र आ रहा है ना, ये मेरी नाना नानी का गांव भी है, और मेरी खाला भी इधर होती हैं। फिर जी ये घर के बाहर एक जो गार्डन एरिया है वहाँ पे ये छोटा सा झूला एंजॉयमेंट के लिए लगा हुआ है। झूले को जो है वो बच्चों के लिए लगाया हुआ है, ताकि वो जो है अपना टाइम वगैरह इधर गुजारें। और ये साथ बिल्कुल इसके क्यारी लगी हुई है, जामुन के दरख्त लगे हुए हैं, अंगूर की बेल लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है, भिंडी लगी हुई है,
बहुत सारे छोटे-छोटे से पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन अभी वो बहुत छोटे हैं, 1-2 साल में ग्रो करेंगे, पता नहीं फिर मैं इनको देख भी पाऊँ कि नहीं। पर अभी ये सारे लगे हुए हैं, ये सब सामने अंगूर की है और ये साथ जो है लेमन का है और ये इस तरह से गार्डन एरिया है। तो जी मैं यहाँ कर रही हूँ व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।